तो आज की कहानी में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान मैदान है जहां हवा के सिवा कोई आवाज नहीं, और तभी दूर से गूंज सुनाई देती है, ढमाढम। अब सवाल यह है कि यह आवाज आ कहां से रही है और इसका मतलब क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो राज्यों के बीच हुए एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद। अब सेनाएं तो जा चुकी हैं, कौन जीता कौन हारा सब तय हो गया है, और पीछे रह गया है तो बस एक वीरान खाली मैदान। और उसी मैदान में अकेला पड़ा है एक भूला बिसरा युद्ध का ढोल। ये कोई ऐसा वैसा ढोल नहीं था। एक जमाना था जब सैनिक इसके चारों ओर बैठकर वीरता की कहानियां सुनते थे। पर युद्ध खत्म होने के बाद एक जोर की आंधी आई, और बस हवा के जोर में ये ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर अटक गया। और मजे की बात देखिए, पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से ठीक इस तरह सट गईं कि जब भी तेज हवा चलती तो वो ढोल पर टकराती। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, एक सियार। जंगल में घूमते घूमते अचानक उसके कानों में एक बड़ी अजीब सी आवाज पड़ती है, ढमाढम ढमाढम। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर की ऐसी बोली नहीं सुनी थी। वो तो डर के मारे कांपने लगा। सियार के मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। ये कोई उड़ने वाला जीव है या चार टांगों वाला? कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा? वो बेचारा छिपकर दूर से ही उस आवाज के स्रोत पर नजर रखने लगा। मतलब उसके अंदर डर भी था और जानने की इच्छा भी। और यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन झाड़ी के पीछे से नजर रखे हुए सियार ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से उतरी और सीधा उस ढोल पर जाके बैठ गई। एक हल्की सी ढम की आवाज हुई और गिलहरी मजे से दाना कुतरने लगी। सियार तो हैरान ही रह गया। गिलहरी को देखकर सियार का डर थोड़ा कम होने लगा। उसके मन में आया, अरे ये तो कोई खतरनाक जानवर नहीं है, मुझे भी डरने की जरूरत नहीं। वो बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के पास गया। उसने उसे सूंघा ही था कि तभी हवा का एक और तेज झोंका आया, टहनियां टकराईं और जोर से ढम की आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे हट गया, और जैसे ही वो गिरा उसके दिमाग की बत्ती जली, पर जली बिल्कुल गलत दिशा में। वो उठते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, ये तो सिर्फ बाहर का खोल है, असली जानवर तो इसके अंदर है। उसे पक्का यकीन हो गया कि इतनी जोरदार आवाज का मतलब है कि अंदर कोई बहुत मोटा ताजा जानवर छिपा बैठा है। तो देखा आपने कैसे पल भर में खौफ लालच में बदल गया। जो डर उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था, वो अब पेट की भूख बन चुका था। वो चर्बी से भरे एक बड़े शिकार के सपने देखने लगा, एक ऐसी दावत जो कई दिनों तक चल सकती थी। सियार रुका नहीं, सीधा भागा अपनी मांद की तरफ। अंदर घुसते ही उसने अपनी सियारी से कहा, अरे सुनती हो, दावत की तैयारी कर लो, मैं एक ऐसे मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं कि मजा आ जाएगा। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। सियारी ने पूछा, तो फिर उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे ऐसे डांटा जैसे वो कोई बहुत बड़ा रणनीतिकार हो। अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, वो एक खोल के अंदर है। अगर मैं एक दरवाजे से हाथ डालता तो वो दूसरे से भाग नहीं जाता। हमें उसे दोनों तरफ से एक साथ घेरना होगा। चांद निकलने पर दोनों दबे पांव ढोल की ओर गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा फिर से चली और ढम ढम की वही गहरी आवाज गूंजी। सियार ने सियारी के कान में फुसफुसाकर कहा, सुनिए उसकी आवाज। सोचो जिसकी आवाज ऐसी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब बारी थी फाइनल अटैक की। दोनों ने ढोल के दोनों तरफ अपनी अपनी पोजीशन ले ली और अपने तेज दांतों से चमड़े को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही चमड़ा कटा, सियार बोला, तैयार रहना, एक साथ पंजे अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। और फिर वो पल आया। एक साथ चिल्लाते हुए दोनों ने अपने पंजे ढोल के अंदर डाल दिए और शिकार को टटोलने लगे। पर अंदर तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली। अगर कुछ पकड़ में आया तो सिर्फ एक दूसरे का हाथ। वे दोनों एक साथ चीखे, हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उनका सारा जोश, सारा लालच और सारी चतुर प्लानिंग एक पल में हवा हो गई। वे वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी जो शानदार दावत होने वाली थी, वो असल में एक खोखला ढोल निकली। सियार की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने आवाज के शोर से उसकी असलियत का अंदाजा लगा लिया। उसकी पूरी योजना, उसका लालच, सब एक गलतफहमी पर टिका था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है
बिल्कुल सीधा और साफ। जो चीज़ बाहर से बहुत असरदार या डरावनी लगती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसी ही हो। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी चीजें, विचार या लोग हैं जो बाहर से तो बहुत शोर मचाते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हम सबके जीवन में ऐसे खाली ढोल क्या हैं।